अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम मदरसा यूनिटी थोड़ा शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको व्हाट्सएप के और ग्रुप के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सारी बातें लगभग लगभग मालूम ही है। इसमें ना बताने की ज़रूरत है और ना ही समझाने की ज़रूरत है। सारी स्थिति आईना की तरह बिल्कुल साफ हो चुकी है और इसका श्रेय साफ करने लग जाता है तो सिकंदर बाबा, जो वाहिद इकलौते संगठन के लीडर हैं, जो मदरसा आधुनिक और शिक्षकों के लिए एक खुले आसमान के नीचे 18 दिसंबर 2023 से कंटिन्यू धरना दे रहे हैं। उनकी तारीफ जितनी भी की जाए, जितनी भी उनके बारे में अल्फाज लिखा जाए, बोला जाए, बिल्कुल कम है, क्योंकि वही एक ऐसे लीडर हैं जो मदरसा आधुनिक और शिक्षकों को कभी कोई डाक में नहीं रखा। हमारी स्कीम 2021-22 में ही बंद हो रही थी, किसी को भी कुछ पता नहीं था। और सिकंदर बाबा धरना नहीं देते तो ये लेटर भी डाक में पड़ा रहता और सरकार और मैनेजर शिक्षकों पर दबाव बना के अपना काम लेते रहे हैं और लेते रहते हैं। लेकिन सिकंदर बाबा का धरना का देन है, सरकार हरकत में आई और सारा चीज़ आपके सामने ले आके रख दिया और इसमें अब ना कुछ बचा है, ना कुछ कहने की ज़रूरत है, ना कुछ समझाने की ज़रूरत है। ये स्टील बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब इसका कोई आगे पीछे रहनुमा नहीं है और जितने भी लोग बोल रहे हैं कि ये सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारा चीज़ ये फर्जी है और झूठ है। हाँ, अरब मुख्यमंत्री के टेबल पे फाइल पहुंची है, अरब मुख्यमंत्री जी ने उसमें हामी भर दी तो फिर से टीचरों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। अगर मुख्यमंत्री जी ने ना बोल दिया तो किसी भी का सहारा नहीं है। सारे संगठन बोल रहे हैं, यहाँ फाइल जा रही है, वहाँ फाइल जा रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जी उर्दू न्यूज़ वाले चैनल ने मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इतरार अहमद जावेद जी का इंटरव्यू लिया, जिसमें मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इतरार अहमद जावेद जी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा, ये हमें कुछ नहीं मालूम। अभी हाल ही में मदरसे बोर्ड के एग्जाम होने वाले ही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार ने इस सिस्टम को बंद कर दिया। तो हमने सेंट्रल को चिट्ठी भी लिखा है, तो उनको मालूम नहीं है कि तब क्या कैसे हो जा रहा है और संगठन को लोगों को सारा मालूम है कि कौन क्या कैसे हो रहा है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, साफ और स्पष्ट शब्दों में एक बात है कि स्कीम सारा बंद हो चुकी है। मुख्यमंत्री के पास फाइल पहुंचेगी, मुख्यमंत्री जी को करना होगा तो हामी भरेंगे तो होगा, और हामी कैसे भरेंगे, इसका एकमात्र विकल्प है धरना प्रदर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एकत्र संख्या में भीड़ जुटा के सिकंदर बाबा को धरना को कामयाब बना के और मीडिया के माध्यम से ये बात मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचे, तभी संभव है। नहीं तो ये जूता घिस जाएगा। दानिश अली आज़ाद अंसारी जी के पीछे घूमते घूमते, धर्मपाल सिंह सैनी जी के पीछे पीछे घूमते घूमते, स्मृति ईरानी जी को माला पहनाते पहनाते, मुख्तार अब्बास नकवी जी रिटायर हट हो ही गए, उनके पीछे दौड़ते दौड़ते सब सिस्टम खत्म हो चुका है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है धरना और मुख्यमंत्री जी के पास बात पहुँचाना। ना ही इसमें धर्मपाल सिंह सैनी जी कुछ कर सकते हैं, ना ही इसमें दानिश आज़ाद अंसारी जी कुछ कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये पॉलिसी मैटर था और हम लोगों के साथ सारे पार्टियों ने ठगा है। आज एक एक विश्लेषण मैं आपको सामने पेश करूंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी तो वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये स्कीम 1992-93 की है। लगभग 30-32 साल इस स्कीम को हो रहे हैं। जैसे एक फुटबॉल को 22 प्लेयर मिलकर मारते हैं और जहां फुटबॉल ज़्यादा गोल जाता है, फुटबॉल की वजह से वो टीम मैच जीत जाती है, लेकिन कप उठाने के बाद वो फुटबॉल को छोड़ देती है। बिल्कुल एक गिरा हुआ इंसान, गिरा हुआ बदतर चीज़ समझते, लेकिन वो मैच जीता जाता है फुटबॉल के वजह से, लेकिन फुटबॉल को बीच रास्ता में ही छोड़ दिया जाता है। कप उठाने के बाद से उस फुटबॉल की कोई अहमियत नहीं रहती है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज 2024 का इलेक्शन हम लोगों के आपके सामने है। 2-3 महीने के अंदर हम लोग वोट डालने के लिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथी, उत्तर प्रदेश में 20% माइनॉरिटी समाज का वोट है। किसको कहाँ देना है,
ये सारी भली भांति अच्छी तरह हम लोग पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, उसके बाद वोट देंगे। सबसे पहला सवाल मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी थे इस यूट्यूब के माध्यम से करना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जी, सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी समाज आपको वोट देता है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ और सारे मदरसा आधुनिक शिक्षक का ये सवाल का जवाब आप दीजिए कि जब आपकी सरकार 2012 से 17 तक 2012 से 17 तक 2012 से 17 तक के लिए चली तो आपने 72 शिक्षा मित्रों का समायोजन करने का कार्य किया था और हमेशा से आप शिक्षा मित्रों की बात सदन में उठाते हैं, पेपर में उठाते हैं, मीडिया के माध्यम से बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 22,000 मदरसे आधुनिक शिक्षक थे। तो आपकी सरकार में ना समायोजन करने का कार्य किया गया, ना कुछ नियमावली बनाई गई और आज ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथी 6 साल से मानदेय नहीं मिलने के बावजूद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, BBC लंदन से न्यूज आ चुकी है, आज तक की न्यूज आ चुकी है, लोकसभा में बात उठ चुकी है, पार्लियामेंट में बात उठ चुकी है, विधानसभा में बात उठ चुकी है, लेकिन आपके कानों तक अखिलेश यादव जी बात नहीं पहुंची है। जब इलेक्शन आएगा तो माइनॉरिटी समाज का वोट लेने के लिए सबसे पहले आप ही हाजिर होंगे। तो ये तय कर लीजिए कि वोट लेना है तो इन शिक्षकों की समस्या ही आपको हल करना ही होगा। अखिलेश यादव जी, आपसे कह रहा हूँ मैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि 2024 में सिर्फ आपके पास 2 या 3 सीट ही बच जाए, जिससे कांग्रेस का हश्र हुआ है उसका भी पूरा हश्र आपके पास हो जाएगा। अखिलेश यादव जी, तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, 3 बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मदरसा आधुनिक शिक्षक के बारे में कुछ नहीं किया और 3 बार की मुखिया सुश्री बहन मायावती जी भी मदरसा आधुनिक शिक्षकों के बारे में कुछ नहीं किया। तो उनसे भी सवाल है कि ये मदरसा आधुनिक शिक्षक की समस्या का समाधान कौन करता है। वोट लेने के लिए सारी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो AMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जी हों, सारे लोगों को ये वोट चाहिए। लेकिन आज ये शिक्षक भूखा मर रहा है, शिक्षक है लेकिन नाम है मदरसा, शब्द मुस्लिम है, इसलिए इसमें 22,000 शिक्षक में से 8,000 हिंदू शिक्षक भी पीछे जा रहे हैं। मेरे प्यारे मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, स्ट्रीम तो आपने बंद कर ही दिया है और आप शिक्षक के हैसियत से हम लोगों को देखना चाहते हैं तो हम लोगों को किसी अन्य विभाग में समायोजन कर दें, अन्यथा आपको हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है तो मुसलमानों को निकाल के मदरसे से बाहर कर दीजिए। लेकिन 8,000 जो हिंदू टीचर मेरे शिक्षक साथी इसमें लंबे अंतराल से तो 10 साल पे, 15 साल पे, 20 साल भी अपना समय दे चुका है, वह इस उम्र में कहाँ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आप तो बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, तो इनका भी भरण पोषण आपका जिम्मा है। नहीं तो 22,000 मदरसा आधुनिक शिक्षकों का समायोजन करके उनको जीवन बचाने का कार्य करें मुख्यमंत्री जी। तो मैं प्यारे शिक्षक साथियों, किसी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री से मिलिए, अन्यथा सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचेगा, वो है न्यायालय का और विपक्ष के पास अपनी बात स्पष्ट और साफ शब्दों में पहुंचाने का। और अगर आप लोग सिकंदर बाबा का धरना तो समाप्त करें, सिकंदर बाबा के पास धरना समाप्त करें, सरकार बात अगर नहीं सुनती है तो मेरे पास एक और भी बहुत ही बड़ा आइडिया है, गेम प्लान करूँगा इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए। मैं अभी हाजिर नहीं हो रहा हूँ, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अखिलेश यादव जी के पास और बहन सुश्री मायावती जी के पास और कांग्रेस के पास और AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जी के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि मदरसा आधुनिक शिक्षक 6 साल से मानदेय न मिलने के बावजूद कार्य कर रहे हैं और उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार ने इनका वेतन भी देना बंद कर दिया और इनको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। तो जो हम लोगों को साथ देगा
वो हम लोग का ऊँट का हाथीदार भी हो रहा मेरे प्यारे साथियों। तो वीडियो रुकना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और कम से कम इस वीडियो को, अगर आप लोग की उंगली भी नहीं दबेगी, आप लोग की उंगली भी नहीं दबेगी, तो फिर इतनी ये लड़ाई बहुत ही बड़ी लड़ाई है। आप रजाई में बैठ के ही कम से कम ये वीडियो को इतना शेयर, इतना बटन दबाएं कि बात पहुंच जाए सीधा सीधी अखिलेश यादव जी के कान में, और अखिलेश यादव जी को झूठना पड़ जाए हम लोग के सामने, और उनका आवाज़ उठाना पड़ जाए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन सारे 25,000 घर उजड़ रहे हैं। इस 25,000 घर को उजड़ने से बचाना है तो वीडियो को शेयर करना है। और इसके बाद में मैं आप लोग से कुछ मान नहीं रहा हूँ। अगर ये मामला सरकार नहीं सुनती है तो मेरे पास एक और आइडिया है, इंशाअल्लाह मैं उसको भी आजमाऊँगा। लेकिन 22,000 शिक्षक को बचाने के लिए हर कुर्बानी देना होगा, और सिकंदर भैया जी का साथ देना होगा। और किसी भी हद तो ये धरना जो चल रहा है इसको टूटने नहीं देना होगा। और सारे संगठन, कोई संगठन वाला नहीं है, सारे चपलूसी वाले संगठन है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। अगर ये संगठन थोड़ा सा भी सिकंदर बाबा का धरने में बैठ के 2 दिन, 1 दिन, चाहे जो भी सिकंदर का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये संगठन के लोग जो हमें और आपको ठगते आ रहे हैं और लास्ट में आज ठगा रहे हैं। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, और मुझे बात याद आ रही, संगठन कौन है पूछिए उन संगठन से। एक सवाल मेरा कि जब सरकार अल्पसंख्यक शिक्षा मंत्रालय से ट्रांसफर करके अल्पसंख्यक मंत्रालय में भेजा, उस समय संगठन कोई अच्छा कह रहा था, कोई बुरा कह रहा था। उसके बाद से जब ये सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय में से 21-22 का पेमेंट दिया तो 1539 मदरसे को छांट दे दिया। उसमें संगठन के जो सबसे बड़े मुखिया बनते हैं उनका कोई भी मदरसा 1539 में नहीं था। उन्होंने कभी इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाई कि 1539 शिक्षकों का जो हमारे साथी हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उनको वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये विभागीय कार्य था, लेकिन वो मौज मस्ती करते रह रहे हैं और वेरीफाई अनवेरीफाई बताने के नाम पे पैसे लेते रह रहे हैं। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, एक बात हमें और याद आ गई, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। एक जंगल था, उसमें एक ही शेर था, एक ही शेर था, लेकिन उसमें बहुत से बैल रहते थे। बैलों की संख्या हजारों से ऊपर थी। शेर बहुत डरता था बैल से कि जाए दे, हो सकता है कि बैल हमें मार दे, लेकिन वो बैल से कहता था एक बैल के कान में, तुम लोग कुछ मत बोलना, मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उस बैल को खाऊंगा। तो उस बैल को अकेले खा जाता था और सारे बैल उसका मज़ा लेते थे। और रोज़ इसी तरह बैल को बोलता था कि मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा, तुम तो हमारे मित्र हो, मैं उसको खाने के लिए आया हूँ, तुम लोग कुछ मत बोलना। उसको खा जाता था और इसी तरह करते करते पूरे जंगल के जानवर को खा गया। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इसमें तो बहुत से शेर हैं और रोज़ टीचरों को उठा रहे हैं, रोज़ टीचर को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन संगठन में नहीं जा रहे हैं, धरने में शामिल नहीं हो रहे हैं, धरने में नहीं दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जब 1539 शिक्षकों को मानदेय नहीं मिला, उस समय संगठन ना ही धरना किया, ना ही प्रदर्शन किया, कोई भी संगठन हो, न न्यायालय का रुख किया कि आखिर इन शिक्षकों का वेतन किस कारण रुका। जब यह शिक्षा मंत्रालय दे रहा था तो अल्पसंख्यक मंत्रालय क्यों रोक दिया। ये विभागीय कार्य की लापरवाही की वजह से इन शिक्षकों का जीवन यापन करना, गुजर बसर क्यों किया जा रहा है। कोई भी संगठन नहीं दिया। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मैं ये बात तो कड़वी लगती है, लेकिन मैं हकीकत बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। जो भी सच, अभी सारे संगठन के लोग एक पास लखनऊ टीटो गार्डन धर्म में शामिल हो जाएं, सारे शिक्षकों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। लेकिन ये संगठन आज भी शामिल नहीं हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अभी मैं थोड़ा सा, आप लोग मेरा सहयोग सपोर्ट करिए, मैं आप लोग की लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और लड़ाई इसलिए नहीं लड़ूंगा
लड़ाई आपको दिखेगी और उसका रिजल्ट भी दिखेगा। और लड़ाई भी एकदम ऐसी नहीं हो गई थी पेड़ के नीचे और आम के नीचे बैठे, लड़ाई खुले मैदान में आसमान के नीचे लड़ी जाएगी और पूरी दुनिया इस तरह वहाँ भी बनेगी मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। तो सबसे पहला सवाल, अखिलेश यादव जी वाली ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि बात सारे पार्टियाँ उठे कानों में पहुँचे और एक 2024 का मुद्दा बने। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप लोग मत भूलिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। जय हिंद, जय भारत।